नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम एस्टेट 2018 में जो पीजीटी लेवल का हिंदी का पेपर आया था, लेवल थर्ड, तो आज हम उसके 91 से लेकर 150 तक हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे उसको, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में 91 से 120 और सेकेंड पार्ट में 121 से 150 तक 30-30 क्वेश्चन कराएंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे लेवल थर्ड पीजीटी हिंदी का पेपर है 2018 का। तो इसमें हम अपना हिंदी सब्जेक्ट निकालते हैं। लेवल 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए आज से हम लेवल थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा लेवल थर्ड का हिंदी का पोर्शन स्टार्ट है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, असंगत युग्म का चुनाव कीजिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गुप्तधन प्रेमचंद, सेकंड ऑप्शन है विविध प्रसंग हजारी प्रसाद द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन है हमारा कुहासा अमरकांत, फोर्थ ऑप्शन है तिरछी रेखाएं हरिशंकर परसाई। तो इसमें क्या पूछा गया है? असंगत युग्म। तो देखिए 91 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, विविध प्रसंग हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाकी जो तीनों दिए गए हैं वो संगत युग्म है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा, निम्न नाटकों में से कौन सा भारतेंदु द्वारा विरचित मौलिक नाटक नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रेम जोगिनी, सेकंड ऑप्शन है नील देवी, थर्ड ऑप्शन है हमारा अंधेर नगरी, फोर्थ ऑप्शन है विद्या सुंदर। तो 93 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, प्रेम जोगिनी। ये क्या है? भारतेंदु द्वारा विरचित रचित मौलिक नाटक नहीं है। बाकी तीनों क्या है? मौलिक नाटक हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा, कन्नड़ की मीरा किस लेखिका को कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अक्क महादेवी, सेकंड ऑप्शन है ललित दत्त, थर्ड ऑप्शन है महादेवी वर्मा, फोर्थ ऑप्शन है आंडाल। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है, अक्क महादेवी। अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 94। तो देखिए, आलोचकों ने किस कवि के लिए कहा है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा राजेश जोशी, सेकंड ऑप्शन है मुक्तिबोध, थर्ड ऑप्शन है कुंवर नारायण, फोर्थ ऑप्शन है उमाशंकर जोशी। तो 94 का थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है, कुंवर नारायण। तो ये किसके लिए कहा, ये सारे ये जो कथन है किसके लिए कहा गया है? कुंवर नारायण के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा, मनोहर श्याम जोशी को क्याप क्याप के लिए किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 2003 में, सेकंड ऑप्शन है हमारा 2004 में, थर्ड ऑप्शन है 2005 में, फोर्थ ऑप्शन है 2006 में। तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2005 में क्याप के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा, निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सूची देखिए, सूची 1 फर्स्ट जगत विनोद, सेकंड सूची सेकंड में फर्स्ट ए ऑप्शन है हमारा भूषण, सेकंड है सूची 1 में कृपाकंद देव, सुजान विनोद पद्माकर, दूषण उल्लास घनानंद। तो अब इस दो सूचियां दी गई हैं, इनको हमें सुमेलित करना है। तो चलिए करते हैं। जगती नोद का थर्ड ऑप्शन ठीक है, पद्माकर। कृपाकंद सेकंड का डी ऑप्शन ठीक है। सुजान विनोद रचना है देव की, दूषण उल्लास भूषण की रचना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो
चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा 96 का। तो 96 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। फर्स्ट का हमारा था सी, सेकंड का हमारा था डी, थर्ड का हमारा था बी और दूषण उल्लास यानी फोर्थ का हमारा था ए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, भारत मित्र पत्रिका कोलकाता से प्रकाशित होती थी जिसके संपादक थे। ऑप्शन देखिए कौन सी पत्रिका के बारे में बात की गई है, भारत मित्र के बारे में। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कार्तिक प्रसाद खत्री, सेकंड ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, थर्ड ऑप्शन है सदानंद मिश्र, फोर्थ ऑप्शन है तोताराम। तो इसके 97 का सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त। तो भारत मित्र के संपादक कौन थे, बाल मुकुंद गुप्त। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98, भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सूरदास, नंददास, रसखान, मीरा। सेकंड ऑप्शन है हमारा नंददास, सूरदास, मीरा, रसखान। थर्ड ऑप्शन है रसखान, सूरदास, नंददास, मीरा। फोर्थ ऑप्शन है सूरदास, मीरा, नंददास, रसखान। तो ये चार कवि दिए गए हैं, इनको हमें आरोही क्रम में लगाना है। तो 98 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है। सबसे पहले थे सूरदास, फिर मीरा, फिर नंददास, उसके बाद रसखान। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन सुनिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सतिया, स्वास्तिक चिन्ह। सेकंड ऑप्शन है भुंजा, भुना हुआ अन्न। थर्ड ऑप्शन है दस्तपा, तपते 10 दिन। फोर्थ ऑप्शन है बाजी, दादी। अब इसमें क्या है, हमें असंगत विकल्प ढूंढना है। तो 99 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, बाजी, दादी। बाकी तीनों ऑप्शन है वो संगत हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। त्रिलोक सिंह के इस कथन को लेखक ने क्या कहा है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सर्जन की चमक, सेकंड ऑप्शन है जवान का चाबुक, थर्ड ऑप्शन है जवान की धार, फोर्थ ऑप्शन है जवान की तलवार। तो अब हमें इसमें बताना है कि उन्होंने जो त्रिलोक सिंह है इस कथन को लेखक ने, त्रिलोक सिंह का कथन था, तो लेखक ने इसके बारे में क्या कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, जवान का चाबुक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101। तो देखिए, तंग आ गया हूं बड़ों की अल्पता से, जो हो रहा हूं देख कर छोटों की बड़ाई, प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों के रचयिता कवि हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कुंवर नारायण, सेकंड ऑप्शन है राजेश जोशी, थर्ड ऑप्शन है आलोक धनवा, फोर्थ ऑप्शन है उमाशंकर जोशी। तो इसका जो ये पंक्तियां दी गई हैं, तंग आ गया हूं बड़ों की अल्पता से, जी रहा हूं देख कर छोटों की बड़ाई, तो ये पंक्तियां हैं उमाशंकर जोशी की। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 102, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है। तो देखिए, मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र किस संग्रह में संकलित है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हम हसमत, सेकंड ऑप्शन है जिंदगी नामा, थर्ड ऑप्शन है शब्दों के आलोक में, फोर्थ ऑप्शन है दिलोदानिश। तो 102 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है, हम हसमत। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103, हरिणी के नैनानु ते हरिणी के ये नैन उक्त काव्य पंक्ति में किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यमक श्लेष, सेकंड ऑप्शन है हमारा यमक उपमा, थर्ड ऑप्शन है हमारा यमक वक्रोक्ति, फोर्थ ऑप्शन है यमक प्रतीप। तो चलिए देखते हैं। तो इसका हमारा, तो इसमें हमें अलंकार बताना है।
तो इसका हमारा 103 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, यमक प्रतीप। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। प्रभु प्रलाप सुने कान विकल भय, वानर निकर आई गयो हनुमान जिमि, करुणा मह वीर रस। उक्त छंद का प्रकार है। इसमें हमें इन पंक्तियों में छंद का प्रकार बताना है, कौन सा है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दोहा, सेकंड ऑप्शन है रोला, थर्ड ऑप्शन है सोरठा, फोर्थ ऑप्शन है उल्लाला। तो 104 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, सोरठा। सोरठा क्या है, दोहा का विपरीत छंद है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105 है हमारा, जकी उपनाम से हिंदी के कौन से कवि उर्दू में लिखते थे। क्या पूछा गया है, जकी उपनाम से हिंदी के कौन से कवि उर्दू में लिखते थे। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है सत्यनारायण कविरत्न, सेकंड ऑप्शन है श्रीधर पाठक, थर्ड ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, फोर्थ ऑप्शन है हमारा राधाचरण गोस्वामी। तो 105 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये क्या है, जकी उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106 है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असंगत है। तो चलिए देखते हैं निम्न में से 106 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असंगत है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, जैनेन्द्र की पहचान हिंदी साहित्य में एक गंभीर कथाकार और चिंतक के रूप में है। और सेकंड ऑप्शन है हमारा, साहित्य का श्रेय और प्रेय इनका विचार प्रधान निबंध संग्रह है। थर्ड ऑप्शन है, वातायन तथा नीलम देश की राजकन्या इनके प्रमुख उपन्यास हैं। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा, जैनेन्द्र का जन्म सन 1905 में और निधन 1990 में हुआ। तो अब इसमें हमें असंगत कथन बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा असंगत कथन है। तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है, वातायन और नीलम देश की राजकन्या इनके प्रमुख उपन्यास हैं। 106 का हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 है हमारा, द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से अंग्रेजी में 1952 में प्रकाशित एनी फ्रैंक की डायरी मूलतः किस भाषा में प्रकाशित हुई। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इतालवी भाषा में, सेकंड ऑप्शन है स्पेनिश भाषा में, थर्ड ऑप्शन है ग्रीक भाषा में, फोर्थ ऑप्शन है डच भाषा में। तो 107 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, डच भाषा में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108 है हमारा, असंगत शब्द युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ, सेकंड ऑप्शन है बैताल 25 सुरती मिश्र, थर्ड ऑप्शन है श्रृंगार रस मंडन नाभादास, फोर्थ ऑप्शन है अगहन महात्म्य बैकुंठ मणि शुक्ल। तो अब इसमें हमें असंगत युग्म का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 108 का थर्ड ऑप्शन ठीक है, श्रृंगार रस मंडन नाभादास। ये क्या असंगत शब्द युग्म है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109, ए जीवन के पारावार बादल राग कविता में उक्त संबोधन किसके लिए किया गया है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आशा के लिए, सेकंड ऑप्शन है बादल के लिए, थर्ड ऑप्शन है जीवन राग के लिए, फोर्थ ऑप्शन है हर्ष के लिए। तो ये क्वेश्चन बादल राग कविता से आया है। तो देखते हैं 109 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, बादल के लिए, ए जीवन के पारावार। तो जीवन के मतलब जीवन दायिनी कौन है, बादल। जब बारिश होती है तो वर्षा भी हमारे लिए, जो बारिश की बूंदें हैं वो भी सबके लिए बहुत आवश्यक होती हैं, बहुत जरूरी होती हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110 है हमारा, सहर्ष स्वीकारा है मुक्तिबोध की यह कविता किस संकलन में संकलित है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चांद का मुंह टेढ़ा है, सेकंड ऑप्शन है काठ का सपना, थर्ड ऑप्शन है भूरी भूरी खाक धूल, फोर्थ ऑप्शन है सतह से उठता हुआ आदमी। तो सहर्ष स्वीकारा है यह कविता
थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111। देखिए, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सीरीज के फूल, कल्पद्रुम। सेकंड ऑप्शन है काले मेघा पानी दे संस्मरण। थर्ड ऑप्शन है भक्ति ने स्मृति की रेखाएं। फोर्थ ऑप्शन है बादल राग अनामिका। तो अब इसमें से हमें असंगत विकल्प का चयन करना है। तो असंगत विकल्प है फर्स्ट ऑप्शन सीरीज के फूल, कल्पद्रुम। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 है हमारा, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रघुवीर सहाय फ्राक। सेकंड ऑप्शन है रघुपति सहाय फ्राक। थर्ड ऑप्शन है रघुपति सराय फ्राक। फोर्थ ऑप्शन है रघुपति सिंह फ्राक। तो क्वेश्चन नंबर 112 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, रघुपति सहाय फ्राक। तो इसलिए जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं तो उसके लेखक या कविता या कहानी जो भी पढ़ते हैं उसके लेखक और कवि का नाम हमें अच्छे से याद होना चाहिए, पूरा नाम याद होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 है हमारा, निम्नलिखित भारतेंदु युगीन कवियों को उनके जीवन काल की दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास, जगमोहन सिंह, नवनीत चतुर्वेदी। सेकंड ऑप्शन है राधा कृष्णदास, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, नवनीत चतुर्वेदी। थर्ड ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, राधा कृष्णदास, नवनीत चतुर्वेदी। फोर्थ ऑप्शन है हमारा जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास, नवनीत चतुर्वेदी। अब इन चार कवियों को हमें आरोही क्रम में लगाना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 113 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है। सबसे पहले आएंगे प्रताप नारायण मिश्र, फिर जगमोहन सिंह, फिर राधा कृष्णदास, फिर नवनीत चतुर्वेदी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114 है हमारा, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कुंवर नारायण, सेकंड ऑप्शन है आलोक धनवा, थर्ड ऑप्शन है रघुवीर साय, फोर्थ ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन। तो इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। ये जो पंक्तियां हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप जरूर ध्यान से देख लेना। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115 है हमारा, प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के संबंध में असंगत कथन छांटिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा माधवानल काम कंदला मुख्यतः दोहा चौपाई शैली में रचित है। सेकंड ऑप्शन है अनुराग बांसुरी के रचयिता नंददास हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा रूप मंजरी में प्रेम के महत्व को रेखांकित किया गया है। फोर्थ ऑप्शन है यूसुफ जुलेखा के रचनाकार शेख निसार हैं। अब इसमें हमें असंगत विकल्प देखना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है। 115 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, अनुराग बांसुरी के रचयिता नंददास है। ये क्या है, गलत है, असंगत युग में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, अगे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नरेश मेहता, सेकंड ऑप्शन है हरिनारायण शर्मा, थर्ड ऑप्शन है धर्मवीर भारती, फोर्थ ऑप्शन है हमारा रघुवीर साय। तो इसमें हमारा 116 का हमारा क्या पूछा गया, कौन सा कवि सम्मिलित नहीं था दूसरा सप्तक में। तो 116 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, हरिनारायण शर्मा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117 है हमारा, स्पीति में बारिश की विधा है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है डायरी, सेकंड ऑप्शन है संस्मरण, थर्ड ऑप्शन है यात्रा वृतांत, फोर्थ ऑप्शन है रेखा चित्र। तो स्पीति में बारिश ये विधा है यात्रा वृतांत। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118, अष्टछाप के
अष्टचाप के लोकप्रिय कवि नंददास को किसने दीक्षित किया था? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वल्लभाचार्य, सेकंड ऑप्शन है हमारा गोसाई विठलनाथ, सेकंड थर्ड ऑप्शन है गोकुलनाथ, फोर्थ ऑप्शन है सूरदास। तो अष्टचाप के लोकप्रिय कवि नंददास को विठलनाथ जी ने दीक्षित किया था, तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दस कंठ ने जानी परी, तेलिनी तोलिनी पूछी जरी ने जरी, जरी लंक जराई जरी। उक्त प्रस्तुत पंक्तियां किस प्रसिद्ध रचना का अंश हैं? ये कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनके बारे में पूछा गया है कि कौन सी ये पंक्तियां मतलब किस रचना से ली गई हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है रामायण, सेकंड ऑप्शन है रामचरितमानस, थर्ड ऑप्शन है हनुमान बाहुक, फोर्थ ऑप्शन है रामचंद्रिका। तो हमें बताना है कि ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इसका कौन सा सही ऑप्शन है। तो ये जो पंक्तियां हैं श्री रघुनाथ प्रताप वाली, ये पंक्तियां ली गई है रामचंद्रिका से। रामचंद्रिका रचना थी केशव दास की। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। स्थापना, इसमें तर्क वाला क्वेश्चन है। स्थापना ए, तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में पैठ है। जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है। तर्क क्या दिया गया है? तर्क है हमारा, तुलसी लौकिक व दार्शनिक स्तर के सभी द्वंद्वों का चित्रण करते हैं। उनकी भक्ति शास्त्रोन्मुख है, लोकोन्मुख नहीं है। अब ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन है, इसमें क्या बोला गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ए और आर दोनों सही हैं। सेकंड ऑप्शन है ए सही है व आर गलत है। थर्ड ऑप्शन है ए गलत है व आर सही है। फोर्थ ऑप्शन है ए सही है व आर आंशिक सही है। तो आप देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, ये फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, ए सही है व आर आंशिक रूप से सही है। तो चलिए, इसमें ये एस्टेट 2018 पीजीटी यानी लेवल थर्ड का पेपर था, और इसमें हमने 30 क्वेश्चन कराए 91 से 120। तो आप इनको अच्छे से देखना, जब भी आप एक बार क्या आप इनको रिपीट करते रहना। जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, अपनी पढ़ाई के साथ साथ इनको भी रिपीट एक नज़र इन पर भी डाल लिया करना, ताकि जो ये पिछले साल के जो पेपर हैं, इनमें से अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको सही करके आओ। तो चलिए, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।